मेरे प्यारे दोस्त, डीएसएल एग्जाम क्रैकर पर आप सबों का स्वागत करता हूं। ये चैनल मैं उन दोस्तों के लिए बनाया हूं जो एग्जाम में बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ही परेशान और बेचैन रहते हैं। मैं इस पे कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाऊं। एसएससी हो, जीएस हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए मैं खुद आपके लिए जीएस भी पढ़ा दूं ताकि आपको और भी चीज़ कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। जितना हमने तैयारी की है, जितना हमने पढ़ा है, जितना ईश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है, तो हर चीज़ मैं आपको दूं। तो कोशिश करो कि इस चैनल को ना इतना तेज़ी से अपने मित्रों दोस्तों को फैलाओ ताकि हर बच्चों को मदद हो सके। मैं इस काल में मैं मदद करना चाहता हूं आपकी, मैं आपकी मदद हेल्प करना चाहता हूं और आप मेरे माध्यम से वह दूत देवदूत बनो जिससे और लोग पढ़े। तो सारे दोस्तों को शेयर करो ताकि हर बच्चा पढ़े। आज बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लाया हूं जिसका नाम है सीन्स और फॉर। वह कॉन्सेप्ट सीख लिया तो छोटे छोटे, क्योंकि इसका नाम है एग्जाम क्रैकर, एग्जाम क्रैक करने वाला चीज दूंगा, वह चीज दूंगा जो काफी हाईलाइटेड होगा, काफी फोर्सफुल होगा, जो बहुत आपके लिए मदद करेगा। प्रैक्टिस तो हर दिन होगा, तो प्रैक्टिस प्लस सारा चीज आपके ला रहा हूं, तरह तरह चीज ला रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटा भी कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है सीन्स और फॉर। वो कॉन्सेप्ट है सीन्स और फॉर। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही आनंददायक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होता है कि सीन्स और फॉर में फ्लॉप कर जाते हैं, नहीं समझ पाते। अभी मैं सीन्स और फॉर का एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसे समझने का प्रयास करना। दो चीज यहां पे सिखा रहा हूं। सबसे पहला काम कि सीन्स और फॉर कहां लगाते हैं, इसके लिए एक स्ट्रक्चर समझने का प्रयास कर रहा हूं। इस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। जैसे मान लेते हैं क्लास का टाइम है, हमने आपको पढ़ाना शुरू किया, कितने बजे से पढ़ाना शुरू किया? शाम को 4 बजे से, 4 PM से पढ़ाना शुरू किया और लगातार हमने 8 PM तक, रात के 8 बजे तक पढ़ाया। राइट, अब 4 बजे से पढ़ाया बोलो और 4 घंटा पढ़ाया, तो बोलो ये जो टाइम चला आपका, ये जो टाइम यहां से यहां तक पढ़ाया, बोलो इसमें 4 घंटे का समय लगा कि नहीं लगा? लगा ना, 4 घंटे का समय। यहाँ 4 बजे और 4 घंटा में क्या अंतर है? 4 बजा एक पॉइंट ऑफ टाइम और 4 घंटा पीरियड ऑफ टाइम। 4 बजे पॉइंट ऑफ टाइम, 4 घंटा पीरियड ऑफ टाइम। यही बच्चा फंस जाता है, कहीं पूछता है 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, कहाँ सीन्स लगाऊं, कहाँ फॉर लगाऊं? तो ध्यान देने बात को, यहाँ पे है पॉइंट। 4 बजा क्लास शुरू, 4 घंटा पता नहीं कब से, 4 घंटे से अभी तक, यानी एक पीरियड है, और 4 बजे क्या है? पॉइंट है। तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। समझना बढ़िया से, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? तब से, यानी कि 4 बजे से लेकर अभी तक पढ़ाई रहा हूं, यानी कि कह सकते हो तब से, यानी तब से लेकर अब तक, यानी तब से लेकर अब तक। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तब से लेकर अब तक। तो इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तुम सीन्स का प्रयोग करना। क्या कहा हमने? सीन्स का प्रयोग करना। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सीन्स लगा देना, यानी सीन्स लगा देना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तब से लेकर अब तक, 4 बजे से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, 10 वर्षों से नहीं, ये 10 वर्षों का पीरियड ऑफ टाइम, यानी 4 घंटा जो है ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और फॉर का हिंदी निकल जाता है से। 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, 3 घंटे से 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम, 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, है ना। 12 महीने से पढ़ रहा हूँ, 12 महीना पीरियड, और 1 साल भी पीरियड, लेकिन जनवरी से पढ़ रहा हूँ, 1980 से पढ़ रहा हूँ, 2020 से पढ़ रहा हूँ, 2022 से पढ़ूंगा तो हो जाएगा, 2021 से पढ़ रहा हूँ, 2011 से पढ़ रहा हूँ। ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ वह टाइम जो एग्जैक्ट टाइम हो। जनवरी से, 2001 से, है ना, सोमवार से पढ़ रहा हूं, 4 बजे से पढ़ रहा हूं। दीपावली से, दीपावली पॉइंट है, दीपावली से पढ़ रहा हूं, होली से पढ़ रहा हूं। हमने क्या कहा? बचपन बीत गया, जवानी आ गई, बचपन से पढ़ रहा हूं। तो ये सब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। 4 घंटे, तो जिसमें कि टाइम लगा दो। सीन्स में टाइम नहीं आता, सीन्स में आता है कि क्या भाई? 4 बजे से, सुबह से, ये हो गया। और इसमें क्या होता है? इसमें एक डिजिट रहता है, यानी फॉर वहीं आएगा। ध्यान दे बेटा, फॉर का प्रयोग वहीं करना
जहां न्यूमरल वर्ड हो। क्या कहा हमने? न्यूमरल वर्ड हो। न्यूमरल वर्ड का मतलब 1 2 3 4 इस तरह से कोई ना कोई वर्ड लगा होगा, वही फॉर लगाना। बाकी जगहों पे सीन्स लगा देना। जहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा रहेगा वही फॉर लगाना, बाकी जगहों पे सीन्स लगा देना। सीन्स यानी सीन्स जो कहता है ये पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, तब से लेकर अब तक किसका हिंदी होता है। तब यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ गया। तो मैंने कहा कि समझ बात को, वह सुबह से, हमने कहा वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो सुबह यानी काम कब हुआ भाई? सुबह, यानी वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूअस इन द प्रेजेंट। काम शुरू हुआ पास्ट में, अभी भी चल रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि ही हैज बीन, ये ध्यान देना, ही इज नहीं होगा, हैज बीन। जब कोई काम पास्ट में होता है तो हैज बीन लगाते हैं। तो ही हैज बीन रीडिंग, है ना, ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे भाई? ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश। सिंस लगाएंगे, क्योंकि सिंस का जो प्रयोग किया है सुबह किया है, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सुबह नहीं रहता, क्या रहता भाई? तो 10 बजे से रहता, तो हम बोलते सिंस 10 AM, सिंस 10 AM बोलते, है ना। अगर रहता जनवरी से रहता तो रहता वह जैन से अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो हम बोलते सिंस जनवरी। तो कुछ भी बोलते सिंस जनवरी। इस तरह से इसका अंग्रेजी होता बच्चे, तब आपको समझ में आता कि वह सुबह से पढ़ रहा है, 10 बजे से पढ़ रहा है, जनवरी से पढ़ रहा है, तब हम लोग सिंस का प्रयोग। तो हजारों सेंटेंस बना सकते हो। वह बचपन से, महात्मा गांधी बचपन से नेक थे, तो महात्मा गांधी हैड बीन जेंटल सिंस चाइल्डहुड। तो हैड बीन लग गया, थे हो गया, तो इस तरह से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 4 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या बोलोगे भाई? आई हैव बीन टीचिंग, है ना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, है ना, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। क्या करोगे भाई? तो फॉर 10 क्या भाई? तो 10 मंथ्स, 10 महीने से, है ना, 10 ईयर्स 10 वर्षों से, है ना, 10 आवर्स 10 घंटे से, है ना। इस तरह से भी प्रयोग इसका आप कर सकते हो। तो 10 आवर्स भी कर सकते हो, है ना, कुछ भी प्रयोग कर सकते हो बच्चे। तो 10 आवर्स 10 ईयर्स 10 मंथ्स कुछ भी कर सकते हो। तो जहाँ पे डिजिट आ जाए, न्यूमेरिकल वर्ड आ जाए, तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं, और जहाँ न्यूमेरिकल वर्ड ना हो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप सिंस और फॉर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस समझ में आपको आया होगा। सिंस का एक कॉन्सेप्ट और ध्यान देना, सिंस एक बड़ा चीज है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। सिंस करता है बच्चे कि सिंस क्या करता है कि सिंस का ट्रिपल यूज है, बड़ा खतरनाक चीज है। सिंस का 3 यूज है। एक तो हमने प्रयोग किया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। क्या प्रयोग किया? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां पे पॉइंट होता है उसके लिए हम क्या देखा? तब से लेकर अब तक। जैसे हमने कहा जनवरी से पढ़ रहा हूं, 2010 से पढ़ रहा हूं। और एक सिंस का प्रयोग होता है कंजंक्शन के लिए। क्या प्रयोग करते हैं? कंजंक्शन, जहां जोड़ता है। और इस सिंस को हम सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हैं, और हिंदी निकलता है चूंकि। हिंदी क्या निकलता है? चूंकि वह बीमार है, तो क्या बोलेंगे? सिंस ही इज इल, चूंकि वह बीमार है, सिंस ही इज इल, इसलिए क्लास नहीं आ सकता। सो ही कांट अटेंड द क्लास, कांट अटेंड द क्लास, कांट अटेंड द क्लास। तो सिंस ही इज इल, चूंकि वह बीमार है, तो यहाँ चूंकि का सेंस देता है। और तीसरा जो होता है वो कंजंक्शन ऑफ टाइम है, जिसका मतलब होता है जब से, जिसका हिंदी होता है जब से। तो सिंस जोड़ता है, जब से वो गया है मैं उससे नहीं मिला हूं, जब से वो दिल्ली छोड़ा है मैं उससे बात नहीं किया हूं। और उस केस में सिंस का प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। वैसी स्थिति में यहाँ लिख लिया सब लोगों ने सिंस का प्रयोग, सिंस ही इज इल सो ही कांट अटेंड द क्लास। और सिंस का मतलब चूंकि, और एक सिंस का हिंदी होता है जब से, जो कंजंक्शन ऑफ टाइम का बोध कराता है। तो कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या कहता है? तो ये ध्यान रखना आपको कि उस केस में सिंस का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, और आने वाले क्लाउज में हम हैज या हैव लगा करके जो है हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। आगे पीछे का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट प्लस हैज
या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे आप सिंस लगा सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो सिंस पास्ट टेंस में प्रयोग होगा। तो इसको आप कहीं प्रयोग कर सकते हो, जैसे मान लो हमने कहा कि सिंस ही लेफ्ट, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, आप कह सकते हो आई हैवंट मेट हिम, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली आई हैवंट मेट हिम, जब से वह दिल्ली छोड़ा है मैं उससे नहीं मिला हूं। तो सिंस ही लेफ्ट दिल्ली, सिंस ही लेफ्ट दिल्ली आई हैवंट मेट हिम, आई हैवंट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। तो कहने का सेंस है कि मल्टीपल यूज है। इसके लिए पता है क्या करना है, आपको एक ऐप का नाम बता रहा हूं, जिस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। आप ही का ऐप है, DSL का ऐप है, मेरा ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके ना उसमें आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी क्लासेस फ्री है, पैसे में लगेगा आपको और सीखने का मौका मिलेगा। मैं आपसे कल मिलता हूं फिर एक बढ़िया सा क्लास लेके प्रैक्टिस के साथ। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, इसको फैलाइए पूरे भारत में, पूरे विश्व में, हर बच्चों को मदद मिलनी चाहिए आपकी तरह। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइए दोस्तों जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक OTP आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।